हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। तो वही एपिसोड 2 की शुरुआत में वहीं से होती है जहां हम देखते हैं कि सैन फैंग ने सभी सोल्जर को हरा दिया था कॉकरोच बनकर, और तभी दो विलन की एंट्री होती है। तो वही आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि सैन फैंग जब विलन से पूछता है कौन हो तुम, जवाब में विलन बोलते हैं कौन है हम, हमें जानने वाला हमेशा मौत के करीब होता है। सैन फैंग भी बड़े स्टाइल से अपना इंट्रोडक्शन देता है, मुंह के बल गिर जाता है। यह देख विलन कहते हैं कि यहाँ का कोई मजाक चल रहा है। वह कहते हैं आज तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे क्योंकि हमारे बॉस ने तुम्हें मारने के लिए हमें ऑर्डर दिया है। तो लेडी विलन अपने ब्लेड से वार करती है पर अपनी हीरोइन हाउ सैन फैंग को बचा लेती है। फिर वह विलेन भी अपने इलेक्ट्रिक पावर से हमला करता है जिससे सैन फैंग बाल बाल बचता है। अब सैन फैंग को भी रहा नहीं जाता है, इसलिए वह लेडी को किस करता है जिससे उसकी पावर तो नहीं आती पर अपने हीरोइन की पावर 30% ज़रूर आ जाती है। फिर हीरोइन अपने शॉट से उन विलन पर हमला करती है जिसका विलेन भी अच्छे से सामना कर रहे होते हैं, पर लेडी विलेन ज़्यादा ही पावर होती है, इसलिए वह उन दोनों विलेन को ट्रैप में फंसा कर सैन फैंग को अपने शॉट्स में लेकर उड़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियाओ मान, जो कि काफ़ी सैड दिख रही होती है कि उसका पहला मिशन ही फेल हो गया, और वह यह भी सोच रही थी कि बॉस ली उसके बहुत ही उस पर माफ़ नहीं करेंगे, उसे काफ़ी गुस्सा करेंगे। तभी उसको सैन फैंग का वह ब्रेसलेट मिलता है और वह देखती है कि कॉफिन से वो लेडी भी गायब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैन फैंग पहली बार स्वॉर्ड में उड़ रहा था तो इसलिए उसकी फटी पड़ी थी। फिर वह दोनों एक बिल्डिंग पर लैंड करते हैं। हीरोइन यह सब सिटी का खूबसूरत नज़ारा देखकर काफ़ी खुशी थी। वह यह सैन फैंग को भी देखने को कहे, लेकिन सैन फैंग की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जब हीरोइन पूछती है कि सर क्या आप ठीक हैं, सैन फैंग कहता है कि ठीक हूँ, पर लगता है कि मैंने जो कल नूडल्स खाए थे वह सब बाहर आ गए हैं। यह सब छोड़ो, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो लेडी बताती है कि उसका नाम गुआन मिंग है। जहाँ वो रहती है वहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लोगों द्वारा सताए गए बुद्धिमान पुरुषों को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए उन्होंने मुझे जेट कॉफिन में सील कर दिया। फाइटिंग स्पिरिट की रक्षा करने के लिए और बदला ले सकते हैं, मैंने यह कल्पना भी नहीं की थी। सैन फैंग कहता है कौन है वो लोग जो तुम्हें मारना चाहते हैं। गुआन मान यह सुनकर सैन फैंग से कहती है क्या तुम सच में जानना चाहते हो। वह कहती है कि मेरी आंखों में देखो सैन फैंग, अभी मैं कुंवारा हूँ, प्लीज़ अभी मेरे साथ ये मत करो। तभी सैन फैंग को कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसमें हमें दिखाया जाता है तुम और मैं स्पिरिचुअल गार्डियन के एंशिएंट बैटल में उतरे थे, जहां हमसे ओल्ड गार्ड्स भी आकर मिल गए थे, जिससे हम सब मिलकर जादूगर टोटके वाले शासकों को सील कर सकें। फिर हमें मिलकर उस शासक को सील कर दिया, लेकिन वह फिर से शुरू हो गया। उसने दुनिया मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन चलाकर लोगों को कत्लेआम होने लगे। फिर हमें उसी शकल को दिखाई जाती है जिसने हमें एपिसोड 2 में हमने देखा था। इस शकल को देखकर सैन फैंग की फट जाती है और वह गलती से बिल्डिंग के नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन गुआन मिंग उसे बचाकर उसके कमरे ले जाती है। उसके कमरे में पहुंचकर पहले सैन फैंग जल्दी से अपने 18+ वाली कॉमिक्स को साइड करता है। फिर गुआन मिंग उससे पूछती है यहाँ बाथरूम कहाँ है, तो वह उसे बाथरूम दिखाती है। अब भाई सैन फैंग की घंटी कुछ ज़्यादा ही तेज़ बजने लगती है, लेकिन वो उसे शांत कर शांति से बैठकर न्यूज़ देखने लगता है। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि सिटी में कुछ ज़्यादा ही कत्ले आम हो रहे हैं, जिसमें सभी के हाथों में एक स्पिरिचुअल सिंबल बना था जो कि सैन फैंग के हाथों में भी था। सैन फैंग समझ जाता है कि यह बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि आज अगर मेरे साथ गुआन मिंग नहीं होती तो शायद मैं भी आज इस टीवी में ज़रूर होता। तभी वो रेड मून को देखता है टीवी में, और रेड मून को देखकर समझ जाता है कि रेड मून का समय अभी नहीं हुआ, तब भी वो अभी निकला, मतलब ये बहुत स्ट्रेंज है। तभी अचानक से गुआन मिंग की आवाज़ आती है कि यहाँ पानी नहीं है। तो सैन फैंग समझ जाता है कि पुराने ज़माने में टैप नहीं हुआ करते थे, इसीलिए उसे पानी नहीं मिला। तब वह बाथरूम के अंदर जाता है, वह देखकर हक्का बक्का हो जाता है और उसकी नाक से भी ब्लीडिंग आने लगती है। तो गुआन मिंग इसके बारे में उससे पूछती है तो वह कुछ नहीं बताता और वह टैप चालू कर देता है, लेकिन गुआन मिंग का पैर गलती से सोप के नीचे आकर वो फिसल कर उसके ऊपर ही गिर जाती है। तो भाई उसको गलती से किस हो जाता है। भाई मुझे समझ में ये नहीं आता इस एनाइम में कि फिसलने के बाद हमेशा साला किसी की नहीं हो जाता। भाई मैंने भी अपने स्कूल में कई बार लड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस एनाइम में पैर फिसला और किस हो गया। भाई किस इस बार होता है, इस बार
रेड मून की वजह से इस बार गुआन मिंग एकदम से डेविल वाली गर्ल बन जाती है और उठाकर सन फैंग को दूर लात फेंकती है। तो भाई सीन कट होता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ जियाओ मान सन फैंग के घर ही आ रही होती है और वो काफ़ी नर्वस होती है। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि सन फैंग जो कि उससे पिट पिट कर काफ़ी दर्द में होता है और उसकी आवाज़ रूम ओनर के पास भी जा रही होती है। रूम ओनर लीड लगा लेती है लेकिन इससे उसको कोई हल नहीं मिलता, इसीलिए वो अपना वॉल्यूम भी बढ़ा देती है। फिर हमें दिखाया जाता है सन फैंग काफ़ी पिट रहा होता है। फिर जैसे ही उसको होश आता है तो वह देखता है कि वह उस सारे गिफ्ट जो उसने जियाओ मान के लिए रखे थे उसके साथ गुआन मिंग कुछ कर रही होती है। वह देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है लेकिन गुआन मिंग अभी भी डेविल रूप में होती है, इसीलिए वो उठा कर फिर उसे फेंकने लगती है। फिर वह उस पर फ़ैन उठाकर फेंकती है पर इस बार अचानक से सन फैंग की पावर्स फिर से वापस आ जाती हैं। वह समझ जाता है कि उसकी पावर्स कुछ ही टाइम तक लिमिटेड रहेगी, अगर वो किसी भी चीज़ को छू लेगा तो उसकी पावर उसके अंदर आ जाएगी। इसीलिए वो अपने येलो जाइंट रोबोट को छूने की जाता है लेकिन गुआन मिंग उससे पहले ही अगर उसको एक किक जोरदार मारती है जिससे वो उछलकर अपने बेड में जा गिरता है। फिर उसका हाथ गलती से उसकी एक कॉमिक्स बुक पर पड़ जाता है जिसमें उसमें रहे सुपर हीरो की पावर उसके अंदर आ जाती है। फिर गुआन मिंग उस पर हमला करना स्टार्ट करती है लेकिन वो अपने क्लोन से बार बार बच जाता है। यह देख गुआन मिंग को काफ़ी गुस्सा लगता है, अब तो तू गया बेटा। फिर वो अपने शॉट से उस पर हमला करने लगती है लेकिन तब भी वह अपनी क्लोन बना कर बच जाता है। तो भाई आज की ये एनाइम एपिसोड नंबर 2 ख़त्म होता है। तो भाई अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, अगर नहीं कर सकते तो भाई प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ यार, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो थैंक यू, मिलते हैं एपिसोड 3 में जो कि कल ही आ जाएगा भाई। थैंक यू।